सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 18 का पार्ट 2। लेसन नंबर 18 का जो पार्ट 1 है वो हो चुका है और वो हमने अपलोड कर दिया है और आपने उस वीडियो को देखा और अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं उस वीडियो के लिए। और सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द माय फैमिली एंड होम, और इसमें हमने कर लिया था स्मॉल फैमिलीज, बिग फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज, अ फैमिली ट्री, ओके, चेंज इन फैमिली सिस्टम, अवर हाउस होल्ड चोर्स। ओके, इतने टॉपिक हमने कर लिए थे। इन टॉपिक को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, रिकॉल कर लेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो है ना, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था वो पहले देखेंगे और उसके बाद ही आज आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको जो सारी जो प्रोसेस है या फिर जो पूरा लेसन है बच्चों, वो आपको पूरी तरह से रिकॉल हो जाए, एक रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो आइए फटाफट रिवाइज कर ले। हमने क्या देखा था, स्मॉल फैमिलीज एंड बिग फैमिलीज। हमने देखा था कि कुछ फैमिली स्मॉल होती है, कुछ फैमिलीज बिग होती है। जिस फैमिली में मदर, फादर, बॉय और गर्ल, ये चार लोग हो तो उसे स्मॉल फैमिली कहते हैं। और जिस फैमिली में ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर भी हो, साथ में अंकल आंटी भी हो, तो उन्हें बिग फैमिलीज कहते हैं। उसके बाद हमने एक्सटेंडेड फैमिली देखी थी। एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स क्या होता है कि हमारी फैमिली के मतलब हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारी फैमिली को एक्सटेंडेड बनाते हैं। कैसे? हमारे फादर साइड के रिलेशन वाले और हमारे मदर साइड के रिलेशन वाले, इन सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो बहुत बड़ी फैमिली बन जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा था फैमिली ट्री, है ना। रेहाना की फैमिली ट्री भी हमने देखी थी। रेहाना की ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फिर उनसे उनके पापा आए, फादर सिस्टर मतलब आंटी यानी बुआ, और उसके बाद अंकल, फिर फादर मदर से फिर रेहाना, सलीम, ओके, और अंकल आंटी से साहिल और सानिया। तो ये एक फैमिली ट्री है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। साथ में चेंज इन फैमिली सिस्टम, फैमिली सिस्टम में कैसे बदलाव होते जाता है वो हमने देखा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, अंकल आंटी, सिबलिंग्स, कजिन्स, पेरेंट्स, ओके, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दे ऑल और लिव टुगेदर, इट्स कॉल्ड जॉइंट फैमिली। जब ये सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जॉइंट फैमिली। जॉइन मतलब सब एक साथ मिलकर रहना। फिर कैसा होता है, जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो फिर उन्हें अपनी जॉब करने के लिए, कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, वहीं पे उन्हें जॉब भी करना पड़ता है, वही उनकी लाइफ शुरू हो जाती है। तो अब वहां से क्या हो जाता है कि वो अपने घर से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि उन्हें अपना रहने की जगह बदलनी होती है, मतलब वो अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से फैमिली के मेंबर्स अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, ओके, और फैमिली जो है वो छोटी छोटी होती चली जाती है, न्यूक्लियर होती चली जाती है। तो ये फैमिली सिस्टम इस तरह से बदलाव हुआ है। आज इसी तरह का बदलाव हमारे फैमिली सिस्टम में देखा जाता है। उसके बाद अवर हाउस होल्ड चोर्स, चोर्स यानी क्या होते हैं? काम, मतलब घर के काम। तो घर के काम के बारे में हमने क्या कहा, देखा था कि अगर हम घर के काम सब लोग मिलकर करते हैं तो किसी एक पर्सन के ऊपर घर के काम का बर्डन नहीं होगा। सारे के सारे लोग अगर घर का काम मिलकर करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, है ना। तो आपको भी अपने पेरेंट्स की हेल्प जरूर करनी चाहिए। एंड नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द कीपिंग द हाउस क्लीन एंड ब्यूटीफुल, कि घर को कैसे साफ सुथरा और सुंदर रखना है। ओके, सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट नीड टू बी डन टू कीप हाउस क्लीन एंड टाइडी। तो देखिए, हमारे घर को क्लीन और टाइडी, क्लीन और टाइडी, साफ सुथरा और स्वच्छ हमारे घर को कौन बनाता है? ओके, उसकी लिस्ट बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग दैट नीड टू बी डन, मतलब हमें क्या क्या करना होगा अपने घर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए, क्लीन और टाइडी करने के लिए। ओके, उसकी लिस्ट बनानी। क्या क्या करना होगा? हमें वाइपिंग करनी होगी और स्वीपिंग, स्वीप करना मतलब झाड़ू लगाना, वाइपिंग करना मतलब पोछा लगाना। उसके बाद डस्टिंग करनी होगी, मतलब घर पे जो सामान है उनकी डस्टिंग करिए, उनके ऊपर से धूल हटाइए। उसके बाद सबसे मेन बात होती है स्टूडेंट्स, जो हम नहीं करते हैं, जो हमें हमेशा करना चाहिए, आप जो चीज जहां से उठाते हो वहीं पे वापस रख दो। तो एक बात ध्यान में रखना कि घर में कचरा होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर
ये कितना टाइडी हाउस है और ये लिटरेटेड हाउस, अनटाइडी हाउस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चों ने अपनी बुक्स इस शेल्फ से निकाली और पढ़ के होने के बाद अगर ये शेल्फ में बुक वापस रख देते तो यहाँ से कचरा हट जाता। मतलब ये जो है, ये कचरा तो नहीं है, बुक्स है, ओके, पर ये जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, जैसे ये जो टॉयज अगर किसी जगह से निकाले हैं यूज करने के लिए, यूज होने के बाद उसे वही रख दीजिए तो काम बढ़ेगा ही नहीं और हमारा जो घर है वो हमेशा टाइडी नजर आएगा, क्लीन नजर आएगा। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, घर की साफ सफाई तो करनी है, पर सबसे मेन बात बच्चों, सबसे जरूरी होता है जिस सामान को हम जहां से उठाते उसे वही वापस रखना है। ओके, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका घर हमेशा टाइडी दिखेगा। राइट डाउन द डिफरेंस दैट यू सीन बिटवीन टू पिक्चर्स। इस पिक्चर में डिफरेंस क्या, बहुत सारा डिफरेंट है, देखिए ना, ये टाइडी हाउस है और ये बिल्कुल लिटरेटेड हाउस, मतलब अनटाइडी हाउस है। ओके, इसमें सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। जो कपड़े हैं वो सोफे पर, टीवी पर, बुक्स टेबल पर, चेयर पर, नीचे फर्श पर, ओके, फ्लोर पर। उसके बाद देखिए ये पिलो, टॉयज, बॉल, ये सब इधर उधर बिखरे पड़े और यहाँ पर सारा का सारा सामान सही जगह पर रखा हुआ है। सो अ क्लीन एंड टाइडी हाउस इज प्लीजिंग। तो जो हाउस क्लीन और टाइडी होता है वो प्लीजिंग होता है। मतलब अगर आप किसी साफ सुथरे घर में अगर रहते हो तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, आप हैप्पी रहेंगे। पर आपका घर अगर टाइडी नहीं है, सब तरफ कचरा बिखरा पड़ा हुआ है, तो एक चिड़चिड़ापन दिमाग में आता है। ओके, मतलब हमें फ्रेश फील नहीं होता और हमें फ्रेश फील नहीं होगा तो हम भी फ्रेश नहीं रहेंगे। अगर हमारा घर साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहेगा तो हम भी फ्रेश रहेंगे। आप कभी किसी टेंपल में, मंदिर में जाते हो, मंदिर में कितनी शांति होती है, कितना साफ सुथरापन होता है, कदम रखते ही पूरा मन शांत हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर एक शांति होती है, साफ सफाई होती है, क्लीन होता है। अगर हम अपने घर को नीट एंड क्लीन करें तो पैर रखते ही हमें हमारे घर में शांति फील होगी। ओके, एक आनंद आएगा, अच्छा लगेगा कि हम एक अच्छे क्लीन घर पे रहते हैं। ये डिपेंड नहीं करता बच्चों कि आपका घर कैसा है, छोटा है, बड़ा है, मिट्टी का है, दीवार का है, ओके, मतलब मिट्टी वाली दीवार का है, या बड़ा है, बंगला है, या झोपड़ी है। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? आपका घर कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका घर कितना साफ सुथरा है, कितना स्वच्छ है, कितना क्लीन है, कितना टाइडी है। आपके घर में जो सामान रखा हुआ है, चाहे वो पुराना सामान हो या नया सामान हो, उस सामान को किस तरह से रखा गया है, आप अपने घर की किस तरह से केयर करते हो, ये जरूरी है। समझ में आ रहा है? देखिए, कपड़े हम पहनते हैं, है ना बच्चों, कपड़े हम पहनते हैं। अब कपड़े हम पहनते हैं तो हमने नए कपड़े दुकान से खरीदे और वो अभी एकदम नए हैं और हमने जाके मिट्टी में सो गए तो क्या हो जाएंगे? गंदे हो जाएंगे। मतलब नए कपड़े हमने क्या कर दिए? खराब कर दिए। अब ये डिपेंड, ये अब देखिए, दो बच्चे, ये एक बच्चा है, ओके, और ये एक बच्चा है। अब ये बच्चा जो है बेचारा, ये थोड़ा सा गरीब है और ये अच्छा है, ओके, ये अच्छे घर का है, इसे हम अमीर ले लेते हैं। अब इसके पास नए नए कपड़े हैं, इसके पास कैसे हैं? नए नए कपड़े हैं, और इसके पास पुराने कपड़े हैं, ओके। तो अब ये क्या है, इसे नए कपड़े पहना दिए, पर ये क्या करता है? मिट्टी में जाके खेलता है और अपने पूरे गंदे कपड़े खराब कर देता है। तो इसके नए कपड़े पहनने का या साफ सुथरे कपड़े पहनने का कोई अर्थ हुआ क्या? नहीं। अब ये बेचारा लड़का गरीब है, इसके पास कपड़े नहीं है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसके कपड़ों में ऐसे सीले हुए चितकबरे लगे हुए हैं, थिगड़ लगे हुए हैं। उसके बाद भी इसके कपड़े साफ सुथरे और क्लीन एंड टाइडी रहते हैं। भले उसके कपड़े फटे होंगे पर क्लीन रहते हैं। तो कौन ज्यादा टाइडी है और कौन ज्यादा सुंदर दिखेगा? तो ये बच्चा ज्यादा सुंदर दिखेगा। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे भी रहिए पर साफ सुथरे रहिए। उसी तरह से हमारा घर है, हमारा घर बंगले जैसा होना चाहिए, या हमारा घर बड़ी बिल्डिंग वाला होना चाहिए, या हमारा घर बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर झोपड़ी में भी रहते हैं
तो भी आप उसे सुंदर, स्वच्छ, क्लीन बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम देखिए, हम अपने कंडीशन के हिसाब से अपने घर पे रहते हैं। सभी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती ना बच्चों, पर हम जिस कंडीशन में जी रहे हैं, हम चाहे गर्मी में जी रहे हैं, हम अमीरी में जी रहे हैं, हम किसी भी कंडीशन में जी रहे हैं बेटा, किसी भी कंडीशन में, उस कंडीशन में हमें नीट एंड क्लीन रहना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कंडीशन में आप कितने अच्छे से रहते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? So, if there is mess everywhere, no one can find their things on a time. अब देखिए, हमारे घर को हमें नीट एंड क्लीन रखना। अगर सब तरफ मेस एवरीवेयर मतलब सामान अगर इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, तो कौन सी चीज कहां से उठाना है या फिर कौन सी चीज कहां मिलेगी, ये हम नहीं जान पाएंगे। हमने इंग्लिश में एक लेसन पढ़ाया था, ड्रेस क्विकली। उसमें एक बच्चा जो है वो अपने ड्रेस को टाइम पर ढूंढ नहीं पाता और एक बच्चा टाइम पर ढूंढ लेता है। क्यों? देखिए, आप जो चीज जहां से उठाएंगे वही रखेंगे, तो आप वापस जब आपको वो चीज चाहिए तो आपको उसी जगह मिलेगी जहां पर वो थी पहले, है ना। पर आपने एक बुक उठाई और शेल्फ से बुक निकाली और उसे जाके कहीं और रख दिया, फिर आप वो बुक ढूंढेंगे तो वो आपको मिलने वाली है क्या? नहीं। इसलिए जो सामान हम जहां से लेते हैं वहीं पर रखना है। कीपिंग द हाउस क्लीन एंड टाइडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन इन अ फैमिली। अपने घर को साफ सुथरा, स्वच्छ रखना, ये हमारे हर एक सदस्य मतलब फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोटे हैं, आप अभी 7-8 ईयर के हैं या 5 ईयर के हैं, आप जितने भी साल के हैं, एक बात ध्यान में रखिए, आप कुछ तो काम कर सकते हैं। आप अपने घर को साफ रखने के लिए कुछ तो कर सकते हैं। आप कुछ नहीं तो कम से कम आपने जहां से अपनी बुक्स निकाली वहीं पे वापस रख सकते हैं, आपने जहां से अपने टॉयस निकाले वहीं पे वापस रख सकते हैं। तो यही से शुरुआत होती है अपने घर को नीट एंड क्लीन करने की। सो वी शुड थ्रो रबिश इन डस्टबिन एंड नॉट थ्रो इन अराउंड। और जो भी घर में कचरा होता है उसे डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। घर के बाहर फेंकेंगे या आसपास फेंकेंगे तो हमारा एरिया, हमारा इन्वायरमेंट ही खराब होगा। सो गार्बेज शुड नेवर बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस, दिस विल हेल्प कीप इन्वायरमेंट क्लीन। तो जिस तरह से हम हमारे घर को साफ सुथरा रखते हैं, ये पृथ्वी भी हमारा घर है। इस पृथ्वी में हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश भी हमारा घर है। इस भारत देश में हम जिस राज्य में रहते हैं, ये महाराष्ट्र राज्य भी हमारा घर है। और इस महाराष्ट्र राज्य में हम जिस शहर में रहते हैं, ओके, वो शहर भी हमारा घर है। इस शहर में जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, वो भी आपका घर है। और उस मोहल्ले में जो आपका परिसर है, ओके, जो आपके घर के आसपास का एरिया है, वो भी आपका घर है। मतलब ये पूरी दुनिया हमारा घर है। तो जिस तरह से हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उस तरह से इस अर्थ को भी हमें क्लीन करना होगा। समझ में आ रहा है? जिससे हमारा इन्वायरमेंट हमेशा नीट और क्लीन रहेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, देखिए ऑलवेज रिमेंबर में क्या दिया हुआ है भाई? ऑलवेज रिमेंबर वेट एंड ड्राई गार्बेज शुड सेपरेट एंड पुट इनटू सेपरेट बिन। देखिए, हमारे घर में दो तरह का कचरा निकलता है। एक होता है गीला कचरा, गीला, और दूसरा होता है सूखा कचरा। गीले कचरे को हम कहते हैं वेट और सूखे कचरे को हम कहते हैं ड्राई। अब ड्राई गार्बेज क्या है? कागज के टुकड़े, ठीक है, सॉलिड कचरा जो होता है, धूल मिट्टी, ओके, प्लास्टिक, मेटल्स, ये सब ड्राई गार्बेज में आएंगे। और वेट गार्बेज में, गीले कचरे में पता है क्या आता है? हम जो घर में सब्जियां काटते हैं ना, वो जाता है वेट गार्बेज में। तो सब्जियां, ओके, जैसे आपने घर में आलू काटे तो आलू का छिलका बच गया, प्याज का छिलका बच गया, ओके, प्याज का ऊपर का कवर बच गया, ओके, भिंडी काटे उसका थोड़ा सा कुछ बच गया, आपने कैबेज या कैलीफ्लावर को काटा, उसके बाद उससे में से कुछ वेस्ट निकल गया। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है, उसे हम वेट गार्बेज कहते हैं। और इसलिए हमारे घर में हमेशा 2 डस्टबिन होनी चाहिए। कितने? 2 डस्टबिन। एक होना चाहिए वेट गार्बेज के लिए और एक होना चाहिए ड्राई गार्बेज के लिए, ओके। इन दोनों को आपस में कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। और अगर आपके घर में प्लांट है
तो आपको वेट गार्बेज कहीं बाहर भी नहीं फेंकना है। आपको क्या करना है, जहां पर पेड़ पौधे लगे वहां पर मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करके आप वेट गार्बेज लगा दीजिए। आपके घर के प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक खाने का काम बनेगा, दैट इज फर्टिलाइजर का काम करेगा। ओके, और ड्राई गार्बेज जो है वो हमें सही जगह डिस्पोज करना चाहिए, या फिर हमारे घर के आसपास जो कचरे वाला आता है, आजकल गाना भी चलता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा घर, हमारा गांव क्लीन रहे। इसलिए आजकल घर घर गाड़ी आती है कचरा लेके जाने के लिए, और उसे वो सही जगह ले जाके फेंकती है। सो वेट गार्बेज इज यूजफुल फॉर मेकिंग मैन्योर। मैन्योर मतलब होता है खाद, दैट इज फर्टिलाइजर। तो मैन्योर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, जैसे देखिए इसमें आप खाना रोज खाते हैं, आप खाना रोज खाते हैं, आप खाने में क्या खाते हैं, राइस, ओके, पल्सेस, उसके बाद चपाती, ओके, और कोई एक सब्जी खाते हैं। तो ये हमारा रोज का खाना है। इसके बाद भी आप रोज 1 गिलास दूध जरूर पीते होंगे, और दूध में आप प्रोटीन पाउडर, बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स ये भी मिलाते होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आप क्यों ले रहे हैं? आप अच्छी ग्रोथ के लिए ले रहे हैं। तो देखिए, प्लांट जमीन से पानी लेते हैं, सूरज से धूप लेते हैं, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इनसे वो अपना खाना बनाते हैं। जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं वैसे वो खाते हैं। पर प्लांट की अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो उन्हें मैन्यूर देना होता है। जैसे आप दूध और प्रोटीन पाउडर लेते हैं ना, वैसे पेड़ों के लिए मैनर मतलब खाद देना होता है। और ये खाद का काम कौन करता है पता है? ये वेट गार्बेज, गीला कचरा। सो पेपर, ग्लास एंड मेटल कैन बी स्टोर्ड ऑन अ ड्राई गार्बेज एंड रिसाइकल। जो पेपर है, ग्लास है और मेटल है, इसे ड्राई गार्बेज में डालना चाहिए और इन्हें फिर से रिसाइकल करना चाहिए। देखिए, पेपर को आपने देखा होगा, वो कबाड़ी वाले आते हैं और रद्दी पेपर लेके जाते हैं। क्यों खरीदते पता है? क्योंकि ये पेपर वापस फैक्ट्री में जाते हैं और फिर से रिसाइकल होकर नए पेपर बन के आते हैं। ग्लास जो कांच है, कांच भी फैक्ट्री में जाता है और नई कांच बन के आता है। मेटल जो लोहे के टुकड़े हैं वो भी फैक्ट्री में जाते हैं और नई लोहे की चीज बन के आते हैं। तो ये रिसाइकल भी हो जाते हैं बच्चों। तो रिसाइकल, रीयूज, ओके, ये बहुत जरूरी है। डू यू नो the use of electronic device like mobile, CDs, DVDs, pen drive and computer has increased greatly. When these things are damaged, they become useless. These give rise e-waste. The disposal of e-waste is a big problem. आपको पता है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, डीवीडी, पेन ड्राइव, सीडी, ये जो सारी चीजें हैं, ये एक बार खराब हो गई ना, आप इसे जमीन में फेंक दो और उसे 10 साल जमीन के अंदर गड़ा के रखो। आप 10 साल के बाद भी उसे निकालेंगे तो वो वैसे के वैसे रहेगा, वो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो ये क्या है? ये कचरा बढ़ रहा है, ये कचरा जमीन में मिल नहीं रहा है, ये कचरा नष्ट नहीं हो रहा है, ये कचरा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ये कचरा फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इन्हें वेस्ट, ऐसे ई वेस्ट को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, ये सीडी, डीवीडी, मोबाइल, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक चीज है, तो ऐसे ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है, थर्माकोल जिससे आप प्रोजेक्ट के समय हाउस बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, ये थर्माकोल पता है, इसको अगर आप 1000 साल तक, कितने साल तक, 1000 ईयर तो हम जिंदा भी नहीं रहते, पर 1000 ईयर तक भी आप इसे जमीन में गड़ा के रखेंगे तो भी थर्माकोल वैसे का वैसा ही रहेगा, वो खराब नहीं होगा, वो डिस्पोज नहीं होगा। इसलिए थर्माकोल का यूज तो बंद कर दीजिए। इसलिए तो गवर्नमेंट कहती है कि पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक, इनका यूज नहीं करना चाहिए। ट्राई दिस डेकोरेटिंग द हाउस। आइए अब हाउस को डेकोरेट कैसे करते हैं। सो गेट टुगेदर एंड डिसाइड हाउ यू वांट टू डेकोरेट द हाउस। एक साथ आइए अपने फ्रेंड के साथ, आप अपने हाउस को कैसे डेकोरेट करते हैं जरा उसके बारे में सोचिए, है ना। हम हमारे क्लासरूम को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, और अपने क्लासरूम को भी नीट एंड क्लीन, टाइडी और डेकोरेट कर सकते हैं। आस्क एडल्ट टू हेल्प विद दोज थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू योरसेल्फ। जो आप खुद से नहीं कर सकते, पर आपको आइडिया है कि आपको अपना घर कैसे डेकोरेट करना है, पर आप अभी छोटे हैं, आप खुद से नहीं कर सकते,
तो क्या करना है आपको, अपने पेरेंट्स को, अपने एडल्ट को बताना है, अपने भाई बहन जो भी आपसे बड़े उन्हें बताना है और उनकी मदद लेके वो काम करवा लेना है। सो व्हाट मटेरियल हैव यू यूज फॉर डेकोरेशन, आप डेकोरेशन के लिए कौन कौन सी चीजें यूज करोगे, तो बहुत सारी चीजें होती है डेकोरेशन के लिए, है ना। तो वो सारी चीजें अलग अलग, जैसे रिबन है या फिर बलून्स है, तो ये, या फिर घर को, जो हमारा हाउस होता है उसे नीट एंड क्लीन करना है, बहुत सारी चीजें हम हाउस को डेकोरेट कर सकते हैं। पर ऐसी चीजें डेकोरेट करनी, ऐसी चीजों का यूज करना है जिससे पॉल्यूशन ना हो, तो प्लास्टिक की कोई भी चीजें यहाँ पर यूज नहीं करनी है। सो इन द लीस्ट मटेरियल गिवन बिलो, नीचे कुछ मटेरियल दिए हुए, पुट द क्रॉस अगेंस्ट दोस मटेरियल दैट शुड नॉट बी यूज फॉर एज पॉसिबल, एक्सप्लेन वाई शुड नॉट यूज। तो नीचे कुछ चीजें दी हुई है, इनमें से किसका यूज नहीं करना चाहिए हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए, फ्लावर का यूज हम घर को डेकोरेट करने के लिए कर सकते हैं, थर्माकोल का बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं, पेपर का यूज कर सकते हैं, रंगोली का यूज कर सकते हैं, केमिकल कलर्स का यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, केमिकल कलर्स जो वॉल में लगाने हैं, दीवार पर लगाने हैं तो कर सकते हैं, पर उस केमिकल कलर से ऐसे कलर जिससे कोई नुकसान ना हो। ओके, सो कैन यू टेल फेस्टिवल, व्हाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, हम फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो हम फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि फेस्टिवल में कैसा होता है, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को हम बधाइयां देते हैं, सेलिब्रेट करके मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, सब हम अपने अपने घर से मिठाइयां एक दूसरे क्या देते हैं, हम खुशियां बांटते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेट करना मतलब शेयरिंग हैप्पीनेस, खुशियां बांटना, ये मेन रीजन है स्टूडेंट्स फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। हम साल भर कुछ भी एक्टिविटी करें, पर हम सभी के सभी जो हमारे आस पड़ोस के पर्सन, एरिया के लोग या फिर हमारे फैमिली मेंबर एक साथ आकर मिलते नहीं है, पर जब फेस्टिवल की बात आती है तब फेस्टिवल में सब एक साथ आ जाते हैं। तो फेस्टिवल क्यों, किस रीजन से बनाया गया है, खुशियां बांटने के लिए। ओके, इसलिए हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट आर आवर फेस्टिवल लिंक विथ, हम कौन कौन से फेस्टिवल से जुड़े हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे, और हम बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज है और सब कम्युनिटीज के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। कोई ईद मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है, कोई होली मनाता है, पोला मनाता है ना, ये सब हमारे फेस्टिवल। और हम सारे के सारे इंडियंस इन सभी फेस्टिवल को मिलकर मनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का फेस्टिवल हो। सो वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल इन अ फैमिली, इन द सेम वे डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री। हम हमारे फैमिली के साथ मिलकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, पर अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनके क्षेत्र के हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री, हमारे देश में सबसे बड़ा अगर कोई व्यवसाय है तो वो है खेती करना। हमारे देश में सबसे ज्यादा काम खेती का किया जाता है। मेनी ऑफ अवर फेस्टिवल आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो खेती से और परिसर से, मतलब हमारे प्रकृति से, मतलब हमारे एनवायरमेंट से और हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। होली इज द फेस्टिवल दैट मार्क द एंड ऑफ विंटर। ओके, होली क्यों मनाई जाती है, विंटर को हम बाय बाय कहते हैं, जो विंटर सीजन होता है जो अभी चल रहा है, ये विंटर सीजन को हम जब होली जलाएंगे तब बाय बाय करेंगे। इन पंजाब बैसाखी, पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। हार्वेस्टिंग का टाइम होना मतलब फसल जब तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, उसे काटना। तो फसल जब काट लेते हैं तो किसान अपनी मेहनत के बाद अपनी फसल काटता है और उसके बेचता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं, और पैसे आते हैं तो खुशियां आ जाती है, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। इन महाराष्ट्र वी सेलिब्रेट बेल पोड़ा, महाराष्ट्र में हम बेल पोड़ा मतलब पोला मनाते हैं, बैसाखी पोला की बात है। व्हेन सोइंग द क्रॉप इज ओवर, है ना। देखिए, जब बेल पोड़ा कब मनाते हैं, जब फसल बो के हो जाती है। ओके, मतलब बेचारे बैल जो है वो खेत में काम करते हैं, और जब वो काम करते हैं, काम करने के बाद जब वो फ्री हो जाते हैं, खेत के सारे काम खत्म हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, बैल पोड़ा मनाते हैं।
और जब फसल काट के पैसे आते हैं तब बैसाखी मनाते हैं। ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन तमिलनाडु पोंगल इज सेलिब्रेट। तमिलनाडु में जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो वो लोग पोंगल मनाते हैं। जैसे कि पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। वाइल इन केरला सेलिब्रेट ओनम, और केरला में इसे ओनम के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे पोंगल, बैसाखी और ओनम एक ही बात है। ये क्या है? एक ही बात है, बस अलग अलग एरिया में उसे अलग अलग नाम दिया गया है। क्योंकि ये सब त्यौहार कब मनाए जाते हैं? जब फसल काटी जाती है। दशहरा, दिवाली एंड गुड़ी पाड़वा आर सेलिब्रेट व्हेन फार्म प्रोड्यूस इज रेडी। जब फसल तैयार हो जाती है तब दशहरा, दिवाली, गुड़ी पाड़वा ये सारी चीजें, ये सारे त्यौहार मनाते हैं। सो पर्युषण पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, रमजान ईद, क्रिसमस एंड पतेती आर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे लिए। सो वॉट एवर द फेस्टिवल ऑल इंडियन टेक पार्ट इन देम हैप्पीली एंड विश वन अनदर। तो हम चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, वॉट एवर द फेस्टिवल, त्योहार कोई भी हो, हम सब क्या है? भारतीय, हम सब क्या है? इंडियन। तो हमें क्या करना है? मिलजुल कर सारे के सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर अवर नेशनल फेस्टिवल। ओके, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हम हमारे स्कूल में, ऑफिस में सब जगह सेलिब्रेट करते हैं। और क्योंकि ये हमारे क्या है? नेशनल फेस्टिवल है, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। ऑल सिटीजन सेलिब्रेट देम, मतलब भारत का हर व्यक्ति, छोटे से बड़ा से बूढ़ा, हर कोई व्यक्ति इसे सेलिब्रेट करता है। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था, और ये आपको तो बहुत अच्छे से पता है। हेंस दैट द डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, और इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता के रूप में, मतलब हमारे देश को आजादी मिली थी तो आजादी के दिन के रूप में इसे मनाया जाता है, स्वतंत्रता के रूप में इसे मनाया जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन come into effect from 26 January 1950, so this is known as Republic Day। हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसमें हमारे देश का कानून चलाया गया था, कानून लागू किया गया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था, और उस दिन को हम रिपब्लिक डे दैट इज 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। फेस्टिवल ब्रिंग पीपल्स टुगेदर, तो जो भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल्स लोगों को एक साथ लेके आता है, ये भी हमने पढ़ा है। द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस ग्रो, फेस्टिवल इंक्लूड सॉन्ग, डांस, रंगोली, गेम्स, कॉम्पिटिशन एंड रेसेस। तो देखिए, द फीलिंग्स टुगेदर ग्रो, टुगेदरनेस ग्रो, जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है जब कोई फेस्टिवल्स आते हैं, तो वो फीलिंग्स क्या करती है? फेस्टिवल को सेलिब्रेट करवाती है। और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते तो हम क्या करते हैं? सॉन्ग, डांस, रंगोली, गेम्स, कंपटीशन और रेसेस, ऐसे अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स लेते हैं और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दीज गिव अस जॉय, इनसे हमें क्या मिलती है? खुशियां मिलती है। वाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल वी मस्ट टेक केयर नॉट टू हार्म द इन्वायरमेंट। सम चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल सफर इफ म्यूजिक इज प्लेड टू लाउड, लाउड नॉइज कॉजेस नॉइज पॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स कि जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हमें हमेशा इन्वायरमेंट का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हम शोर करते हैं, हम ढोल बजाते हैं, हम लाउड स्पीकर बजाते हैं। तो ऐसी चीजें जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन्हें इनसे प्रॉब्लम होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी इनसे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। और अभी दिवाली आ रही है, और दिवाली हमें इको फ्रेंडली मनानी है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिवाली में बहुत सारा क्या होता है पता है आपको? पॉल्यूशन होता है, और वो पॉल्यूशन हमें नहीं होने देना है, इसलिए फटाके ज्यादा नहीं जलाने हैं। ओके, इंडिया हैज सेवरल आदिवासी ट्रिब्स, द वर्ली ट्राइब्स लिव इन अ ठाणे डिस्ट्रिक्ट। तो इंडिया में कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, और आदिवासी लोगों में एक प्रकार है आदिवासी का जिन्हें नाम दिया गया वर्ली पीपल्स, वर्ली ट्राइब्स। और ये कहाँ रहते हैं? मुंबई में जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, ओके, वहां पर रहते हैं। इन जून एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून दे सेलिब्रेट फैमिली फेस्टिवल कॉल्ड कोली भाजी। और जब बारिश शुरू होती है तो बारिश के समय में
बारिश के स्टार्टिंग में ये लोग एक त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार का नाम होता है कोड़ी भाजी। तो कोड़ी भाजी क्या है? कोड़ी इज अ वाइल्ड प्लांट दैट इज यूज एज अ वेजिटेबल। कोड़ी ये एक जंगली पेड़ है, एक प्लांट है, जैसे जो पालक भाजी, मेथी भाजी, लाल भाजी, ये जो भाजियां होती है, ओके, ये सारी जो भाजी है उसमें से कोड़ी भाजी ये एक ऐसी सब्जी है जो एक जंगली प्लांट है, ओके, और ये मानसून में ही होता है। दिस प्लांट ग्रो आफ्टर द रेन बिगिन। जैसे ही बारिश शुरू होती है ये प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। फैमिली मेंबर्स गो आउट इनटू द सराउंडिंग एंड कलेक्ट फ्रेश टेंडर ऑफ कोली। और लोग, जो घर के लोग हैं, वो पहली बारिश के बाद बाहर जाते हैं और फ्रेश टेंडर मतलब कोली के पत्ते तोड़ के लाते हैं और फिर उसकी सब्जी बनाते हैं। द वेजिटेबल इज कुक एंड ऑफरिंग द प्लेस बिफोर द गॉड। और उस वेजिटेबल को वो पकाते हैं और पकाकर सबसे पहले वो भगवान को चढ़ाते हैं, गॉड को ऑफर करते हैं। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली ईट टुगेदर। उसके बाद फिर फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर उसे सर्व करते, खाते। सो डू यू नो मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विंटर। अभी विंटर आया है तो कुछ दिन बाद मकर संक्रांति भी आएगी। ऑन दिस डे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गिव ईच अदर तिड़गुड़, सीसम एंड जगरी। तो इस दिन क्या होता है, हम सब लोगों को तिड़ गुड़ खिलाते हैं और बोलते हैं तिड़ गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। सो सीसम इज अ इंपॉर्टेंट विंटर क्रॉप। सीसम मतलब तिल्ली, तिल, और ये विंटर में होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। सीसम इज अ गुड फॉर विंटर एज हेल्प कीप अस बॉडी वार्म। तो जो तीड़ और गुड़ ये दोनों कैसे होते हैं, ये जब हम इसे खाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से हॉट रहती, गर्म रहती है, और ये गर्म जब रहती है तो देखिए बाहर से हमें ठंडी मिलती है, ओके। तो उस ठंडी से बचने के लिए, क्योंकि ठंडी में ज्यादा हम रहेंगे तो हमें सर्दी बुखार हो जाएगा, तो उस ठंडी से बचने के लिए तीड़ गुड़ खिलाया जाता है ताकि हमारी बॉडी अंदर से गर्म रहे और हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहे। तो देखिए फेस्टिवल भी कैसे है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। सो व्हाट वी हैव लर्न, इन अ फैमिली वी आर सिक्योर इन एवरी वे। हम हमारे फैमिली में हर तरह से कैसे है, सिक्योर है, सुरक्षित है। फैमिली आर डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप की फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। अब फैमिली ट्री शो सेवरल जनरेशन ऑफ पीपल। हम फैमिली ट्री में अलग अलग जनरेशन को शो कर सकते हैं। एवरी हाउस होल्ड चोर्स इज इंपॉर्टेंट। घर में हर एक काम इंपॉर्टेंट है जिसे मिलजुल कर किया जाना चाहिए। वी मस्ट कीप अवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। हमें अपना घर और अपने घर के आसपास का एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए। मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल आर लिंक विथ एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो खेती से और इन्वायरमेंट से लिंक्ड है। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर अवर नेशनल फेस्टिवल। ये भी हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे क्या है, ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार मतलब नेशनल फेस्टिवल है। फेस्टिवल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अमॉन्ग पीपल। फेस्टिवल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अमॉन्ग पीपल, मतलब जब त्योहार हम मनाते हैं तो त्योहार में सब लोग एक साथ आ जाते हैं और मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल वी मीट ईच अदर, टॉक टू ईच अदर एंड फील कनेक्टेड। फेस्टिवल के समय हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ओके। तो आई होप दैट ये लेसन आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और इस लेसन में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप उस इंफॉर्मेशन को जरूर फॉलो करोगे, ऐसा मैं आपसे विश करता हूं, ऐसे मैं आपसे होप रखता हूं, ओके। सो आइए अब नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, ओके। ये क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे लिखे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ओके, और इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ओके। क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। व्हाट डज अ फैमिली प्रोवाइड? फैमिली हमें क्या प्रोवाइड करती है? फैमिली प्रोवाइड अस फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। हु टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर इल? जब हम बीमार होते हैं तो हमारी केयर कौन करता है? अवर फैमिली मेंबर्स टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर इल। हमारे फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो हमारी देखभाल करते हैं जब हम बीमार होते हैं। इन अ सेवरल ओकेशन, सॉरी, व्हेन डू मेंबर्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली कम टुगेदर? एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर एक साथ कब आते हैं? इन अ सेवरल ओकेशंस एंड फंक्शन। फंक्शन में या ओकेशन में मेंबर्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली कम टुगेदर। जो एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर होते हैं वो ओकेशन में या फंक्शन में एक साथ आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी अक्यूर ड्यूरिंग अ फेस्टिवल? फेस्टिवल में हम किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं? तो फेस्टिवल में हम क्या करते हैं? सॉन्ग, डांस, रंगोली, गेम एंड कॉम्पिटिशन अक्यूर ड्यूरिंग फेस्टिवल।
फेस्टिवल के समय हम सॉन्ग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, गेम्स कंपटीशन रखते हैं। ओके, उसके बाद आइए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, एक बार हमने इसे जूम कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और फिर ये एक छोटा सा पार्ट कटा हुआ है और ये पूरा स्क्रीनशॉट है। अब उसके बाद आते हैं, नाउ लेट्स मूव टू द राइट वेदर रॉन्ग वेदर राइट और सॉरी राइट वेदर राइट और रॉन्ग। अभी हम क्या देखेंगे, राइट या रॉन्ग है ये देखेंगे। ओके, सो वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन अ टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। जब भी मुसीबत की समय आता है हमें सबको हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो दैट इज राइट। ऑल फैमिली मेंबर शुड शेयर द हाउस होल्ड चोर्स। सभी फैमिली मेंबर्स ने मिलजुल कर घर के काम करने चाहिए, सो दैट इज राइट। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इन अ गार्बेज बिन। मतलब कचरा कचरे के डब्बे में नहीं डालना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो भाई गार्बेज तो गार्बेज बिन में ही डालना पड़ेगा, डस्ट तो डस्टबिन में ही डालनी होगी, पर ये कहते हैं कि डस्ट को डस्टबिन में नहीं डालनी चाहिए, तो ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। सो म्यूजिक शुड नॉट बी प्लेड सो लाउड एज कॉजेस नॉइस पॉल्यूशन। इतने जोर से म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए कि नॉइस पॉल्यूशन हो, तो ये भी हो जाएगा राइट। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आप फटाफट इसे लिखकर हमें व्हाट्सएप कीजिए। ओके, और अपनी नोटबुक को अप टू डेट रखिए। ओके, आई होप दैट ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा, लेसन आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में और कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।